ऐसे सेक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हमने आपके लिए क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 16 लेके आए हैं आपके लिए। चैप्टर नंबर 16 बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अंदर ज्यादातर सूत्र का यूज होगा। ठीक है, अगर आपको सूत्र याद है तो आप इसके सारे क्वेश्चन अटेंड कर लोगे। सूत्र आपको किस तरीके से याद करना है, इसका बेसिक क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसके अंदर कौन सी एक्सरसाइज है वो देखते हैं। 16.1 और 16.2 और 16.4 ये तीन एक्सरसाइज इसके अंदर इंक्लूड है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। 16.4 है, 3 है जो आपके नहीं है, जो अड़ चुकी है। इसका मतलब ज्यादातर क्वेश्चन हम 16.1, 16.2, 16.4 के करेंगे। और इसके अंदर ये भी है कि जो क्वेश्चन होता है जैसे ठोस को गोले को उसमें बदलना, क्यूब में या घर में बदलना, इस टाइप से जो क्वेश्चन थे बदलने वाले, इस आकृति को उस आकृति में चेंज करना, इस आकृति को उस आकृति में चेंज करना, वो भी आपके हट चुके हैं। ठीक है, तो ये पार्ट भी हट गया ये, और 16.3 भी आपके हट चुकी है। ठीक है, इसका हम 16.1, 16.2, 16.4 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, पश्चिम क्षेत्रफल एवं आयतन। क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, अब क्षेत्रफल आयतन आपने छोटी क्लासों में 9th 10th में भी सुना होगा। तो क्षेत्रफल आयतन में एक्चुअली डिफरेंस होता क्या है वो पता होना चाहिए हमें। भाई हमने तो कहते क्षेत्रफल और आयतन, और क्षेत्रफल आयतन में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या है, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे कि ये मान लो क्यूब, मान लो घन, मान लो इसको, ये आपके क्यूब हो गया। चैप्टर का नाम है आपके क्षेत्रफल और आयतन, मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब एरिया और वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन होते क्या है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि ये बॉक्स है, गिफ्ट बॉक्स मान लो इसको आप, ये गिफ्ट बॉक्स है, इसको ऊपर हमें कवर लगाना है। गिफ्ट को पैक करवाते हैं ना, तो गिफ्ट को कवर से पैक करवाना है इसको। अब मैंने पूछा मुझे कितना कवर चाहिए, भाई मुझे इस गिफ्ट को पैक करना है तो मुझे कितना कवर चाहिए। तो यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है, जितना इस बॉक्स का, ठीक है, क्षेत्रफल होगा उतना कवर चाहिए। इसका मतलब क्या पूछा है, कवर पूछा है, तो इसका क्या बॉक्स के क्या निकाल ले, क्षेत्रफल निकाल ले। जितने इस बॉक्स का क्षेत्रफल होगा उतना कवर चाहिए हमें, सिंपल सी बात है। या फिर आप एक उदाहरण ये भी ले सकते हो कि ये मान लो रूम है, कमरा एक, इस कमरे को हमें पेंट करना है, कलर करना है इसको। तो इसको कलर करने के लिए इसको मुझे कितना कलर चाहिए, क्या चाहिए, कितना चाहिएगा, तो मतलब इसका जितना इस कमरे का क्षेत्रफल होगा उतना ही पेंट होगा। ठीक है, तो इस पे कवर लगाना है या इस पे पेंट करना है, तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही होगा। इसलिए जब भी आपके पास क्वेश्चन में कितना कवर चाहिए, कपड़ा चाहिए, या फिर इसको कितना पेंट करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा, तो हमेशा इसके किसके बारे में बात करेंगे, हम क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। क्षेत्रफल को कहते हैं इसमें एरिया, मतलब कितना एरिया इसने कवर किया है उतना हम इस पे बात करेंगे। ये तो गया क्षेत्रफल पे बात। फिर आता है आयतन। आयतन को कहते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है, यहाँ समझने की बात है। वॉल्यूम क्या होता है, मान लो कि बॉक्स है, खाली है, इस बॉक्स के अंदर कितनी हवा आ सकती है, कितना पानी आ सकता है, ठीक है, कितनी मिट्टी आ सकती है, तो वो इसका क्या हो जाएगा, एक्चुअली फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा कि इस बॉक्स के अंदर कितना हवा आ सकती है, मिट्टी आ सकती है, पानी आ सकती है, वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक है, वो इसका आयतन हो जाएगा। ये ध्यान रखना, कितना पानी आ सकता है, कितनी मिट्टी आ सकती है, तो वो अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके अंदर इतनी हवा आ सकती है, इतनी मिट्टी आ सकती है, या इतना पानी आ सकता है, तो समझ लो क्या दे रहा है क्वेश्चन में, आपको वॉल्यूम दे रहा है, आयतन दे रहा है, ना कि क्षेत्रफल। क्या दे रहा है, आयतन दे रहा है। तो इस बॉक्स में कितनी मिट्टी आ सकती है, कितना पानी आ सकता है, कितनी हवा आ सकती है, तो क्या पूछ रहा है वो आपको आयतन के बारे में पूछ रहा है। सीधी सी बात है। आगे बात समझे। अब चलते हैं, टॉपिक का जो नाम था क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल और आयतन एक्चुअली होते क्या है वो हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस पे डिपेंड है, बेसिक पे, इसलिए बेसिक पहले करना है, उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। अब बेसिक समझते हैं इसका। देखो बेसिक में कुछ आकृतियां यहाँ पे पास, जैसे घन और घनाभ। ठीक है, घन और घनाभ के कुछ सूत्र हैं, वो हमें याद होंगे, तो हम इस प्रश्नावली को क्या कर देंगे, आसानी से कर लेंगे। तो अभी देखते हैं इसका बेसिक क्या है हमारे पास। चलो बेसिक देखते हैं इसका। ओके, बेसिक के अंदर आपके पास आता है दो चीज आती है। पहले सबसे पहले आता है आयत। ये आ गया आयत। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। रेक्टेंगल क्या होता है आप लोगों को पता होगा, ये मैंने बना दिया यहाँ रेक्टेंगल, ये होगी इसकी लेंथ मतलब लंबाई और ये इसकी ब्रेथ मतलब चौड़ाई। आयत या रेक्टेंगल क्या होता है इसमें लंबाई आती है और क्या आती है चौड़ाई आती है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। सीधी सी बात ये है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये तो होगा आयत का। आयत से क्या फिर जनरेट हुआ घनाभ, मतलब आयत और घनाभ में ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें ये 2D आकर के हो जाएगी वो 3D हो जाएगी। देखते हैं घनाभ के बारे में। अब आता है घनाभ, घनाभ का क्षेत्रफल। तो घनाभ के बारे में जानने के लिए घनाभ का चित्र बना लेते हैं। देखो घनाभ ये हो गए आयत, अब घनाभ बनाते हैं घनाभ। घनाभ आप ले सकते हो, देखो ये हो गया। अब घनाभ में क्या होता है और आयत में, आयत है जो 2D आकृति होती है, 2D का मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई होती है, दो चीजें होती है, और घनाभ होती है 3D आकृति होती है, इसमें तीन चीजें होती है, एक लंबाई हो गई, एक चौड़ाई हो गई, एक ऊंचाई हो गई। देखो शो करते हैं, बताते हैं कहां है। ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी मतलब ऊंचाई। तो घनाभ में तीन चीजें आती है, 3D आकृति होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, इसको तीनों दिशा से देख सकते हैं। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई घनाभ में। अब घनाभ के कुछ उदाहरण ले लेते हैं, एग्जांपल जहां घनाभ हो सकता है। जैसे कि आपने ईंट है, ईंट है, ईंट क्या होगी घनाभ होगी, उसके अंदर लंबाई होगी, ईंट की चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, तो ईंट को हम घनाभ कह सकते हैं। और आप एग्जांपल लेना चाहो तो माचिस का बॉक्स ले सकते हैं। माचिस का जो बॉक्स होता है उसके अंदर भी आपके ये होगा, लंबाई आएगी, चौड़ाई आएगी, ऊंचाई आएगी। ये दोनों जो एग्जांपल है किसके उदाहरण, घनाभ के उदाहरण है। तो घनाभ के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीन चीजें हमारे यहाँ इसके अंदर आती है, वो क्या होता है घनाभ होता है। ओके समझ गए आप। अब इसके सूत्र है वो भी समझ लेते हैं। घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, दो लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई, ये होता है घनाभ का। देखो घनाभ का क्षेत्रफल इसका मतलब एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूबॉइड। घनाभ का क्षेत्रफल देखो लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। कैसे याद करोगे इसको, एक कमरा होता है, फलक होता है, उसके अंदर कितनी दीवार होती है, 4 दीवार हो गई, ऊपर छत और नीचे फर्श, तो टोटल कितने हो गए 6 फेस हो गए। ये दो, अगर दो की इंटू करते हैं, मान लो दो ये, दो ये, दो ये, तो दो 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 कितने हो गए 6 हो गए, 2 2 4 4 5 6। तो इन तीनों में से क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया। तो इसका सूत्र आप इसको कैसे याद कर सकते हो, L B H इंटू में 2, फिर L इंटू B ले लिया, देखो L इंटू B, फिर क्या ले लिया B इंटू H, ये हो गया B इंटू H, फिर क्या H इंटू L, तो ये ले लिया H इंटू L। इस लॉजिकल तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हो, L B B H B H H L H L, ये घनाभ का सूत्र हो गया, घनाभ का सूत्र हो गया। उसके बाद इसके अंदर देखो घनाभ का क्षेत्रफल, अब आएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। अब घनाभ के आयतन के बारे में देखते हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, वही LBH, तीन चीजें आती हैं, तो तीन चीजें लिख दो, ये हो जाएगी लंबाई, ये चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बड़ा सिंपल सूत्र है, देखो लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, LBH, ये किसका हो जाएगा, घनाभ का आयतन हो जाएगा। तो घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है, घनाभ का आयतन का सूत्र LB इंटू H, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आसान सूत्र है, याद हो जाएगा आपको आसानी से। फिर आता है घनाभ विकर्ण, विकर्ण के बारे में बात करते हैं। विकर्ण, विकर्ण क्या होती है घनाभ में, विकर्ण का मतलब क्या हुआ, जैसे ये रूम है, कमरा है, इस कमरे में इस कोने से लेके
और इस कोने तक लोहे की या लकड़ी की मैंने छड़ डाल दी, लोहे की या लकड़ी की छड़ डाल दी, ठीक है, तो वो क्या होगा, इसका विकर्ण होगा, कमरे का विकर्ण कह दो या घनाभ का विकर्ण कह दो, इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। जैसे कि ये रूम है, इस रूम के इस कोने से लेके उस कोने तक एक लोहे की या लकड़ी की जो छड़ डाल दें तो वो क्या होगा, इसका विकर्ण होगा इस कमरे का, या घनाभ का विकर्ण कह सकते हैं। तो घनाभ का विकर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा, वो देखो, वो हो जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, ये हो जाएगा डायगोनल घनाभ का, ठीक है। अभी हमने जितने भी सूत्र लगे किसके लिखे हैं, घनाभ के लिखे हैं, ठीक है। घनाभ में तीन चीजें हमेशा पता रखना है, क्वेश्चन में अगर आपको तीन चीजें दे रखी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, घनाभ की बात कर रहा है। सोचने विचार करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा पता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसमें आती है, घनाभ में आती है। तीन सबसे मना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो तीन चीजें आएगी। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसमें आएगी, क्वेश्चन में आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी है, इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, घनाभ के बारे में बात कर रहा है। अगर घनाभ के बारे में बात कर रहा है तो घनाभ के सूत्र लगाएंगे, क्षेत्रफल का आयतन का वो चेक करेंगे, ओके। ये होगी पहली चीज। तो घनाभ के सूत्र है, अच्छी तरीके से इनको याद करें और ये सूत्र हम क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट आगे स्टेप से करते हैं। ये हो गया घनाभ पे हमने जितनी बात की वो किस पे की थी, घनाभ पे की थी। अब बात करेंगे घन। घन और घनाभ में फर्क होता है, जैसे आयत और वर्ग होता है ना, वैसे ये घन घनाभ और घन होता है, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसको रीड कर रहा हूं मैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो आगे बात करते हैं क्यूब, घन पे, ओके। जैसे हमने घनाभ पढ़ लिया, घनाभ को सूत्र देख लिए, क्षेत्रफल के आयतन के और विकर्ण के, इसको रीड करता हूं। अब बात करते हैं इसके घन पे, क्योंकि 16.1 के अंदर दो चीज पढ़ेंगे, एक तो घनाभ पढ़ेंगे और घन के बारे में पढ़ेंगे। तो घनाभ और घन के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसकी सूत्र याद होनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो अब बात करते हैं वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का नाम आपने सुना है स्क्वायर, लिख देता हूं इंग्लिश में इसको, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले तो स्क्वायर होता है क्या है, स्क्वायर या वर्ग क्या होता है, जिसके अंदर चारों भुजा क्या बराबर हो, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, चारों भुजा अगर बराबर है वो क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, या फिर इसको कह दो साइड का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका सूत्र। फिर हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग से क्या आ जाएगा, घन, क्या आ जाएगा, घन, घन को कहते हैं आप क्यूब, घन से आगे क्यूब। अब ज्यादा घन दोनों में फर्क नहीं होता, सेम होता है, बस ये 2D का ये हो जाएगी 2D और ये 3D हो जाएगा, तो क्यूब बना लेते हैं। क्यूब भाई साहब क्या होते हैं, इनके सूत्र क्या है, ठीक है, वो राह जानेंगे अब, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हमें पता होगी ना तो बड़े क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, कोई टफ नहीं होगा आपके लिए, ओके। देखो यहां आपके पास क्या आता है, घन। अब घन में क्या होता है, जैसे कि कुछ उदाहरण ले लो घन के, लूडा खेलते हैं हम, लूडा, उसके अंदर जो पासा होता है 6 लाने के लिए 5 लाने के लिए, उसके देखो सारे जो फलक होते हैं 6 वाला 5 वाला सारे इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो घन होता है वो किसका होता है, जो लूडा बना है किसका, घन का आकृति हो गई, ठीक है। या फिर जो क्यूब बॉक्स आता है कलर मैचिंग वाला, ठीक है, ग्रीन येलो मैच करना, रेड मैच करना, कलर मैच करना, तो वो भी किसका आता है, क्यूबिकल बॉक्स, वो भी क्यूब का होता है, ठीक है। तो इससे को बहुत से उदाहरण ले सकते हैं जो क्यूब के हो सकते हैं, ओके। तो इस टाइप से जो होते हैं आकृति वो क्या कहलाती है, क्यूब कहलाती है आपकी, ठीक है, घन कहलाते हैं। अब घन में क्या आता है, देखो घन के भी कुछ सूत्र हैं वो देखते हैं। घन का आता है क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का क्षेत्रफल देखो एक का क्या होता है, अगर एक फलक हो, एक फर्श हो मतलब, तो उसका होता है भुजा स्क्वायर, ओके।
अब घन में कितनी फिलर होगी? 6 होगी। 6 कैसे होगी? 4 तो दीवार हो गई, एक ऊपर और नीचे, 4 ऊपर 5 और नीचे 6, टोटल 6 होगी। एक पेन अगर 1 रुपए का है तो 6 पेन कितने हो गए? 6 रुपए के। वैसे ही एक का क्या है? भुजा स्क्वायर, तो 6 का क्या हो जाएगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। सिंपल फंडा है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ये हो गया हमारे इसका। ओके, घन का क्षेत्रफल क्या होगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। एक का केवल भुजा स्क्वायर, तो 6 का क्या हो जाएगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। सिंपल है, सरल है। देखा आगे इसका। अब का इसका हो जाएगा एरिया ऑफ क्यूब। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्यूब। फिर हम बात करते हैं घन के आयतन की। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? देखो इससे पहले मैंने आपको क्यूब कराया था, घनाभ कराया था, सॉरी घनाभ कराया था। घनाभ में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब देखो घन में लंबाई चौड़ाई नहीं आती, केवल क्या आती है? भुजा आती है। केवल क्या आती है? साइड के दो या भुजा के दो, केवल साइड होती है, यही होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, अगर तीनों को इंटू करें, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा 3 बार करें, जैसे ए इंटू करें तो क्या होता है? ए का क्यूब होता है। वैसे भुजा इंटू भुजा करें तो भुजा क्या हो जाएगी? भुजा क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भुजा का क्यूब, ये हो जाएगा भुजा क्यूब। तो घन का आयतन क्या हो गया? भुजा क्यूब हो गया, या फिर इसको लिखते हैं साइड का क्यूब। ओके, या फिर इसको इंग्लिश में लिखेंगे 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ये इनके फॉर्मूले हो गए, सूत्र हो गए जो हमें याद होने चाहिए। घन का आयतन भुजा क्यूब या साइड का क्यूब, क्योंकि घन में क्या होती है? भुजा। ये हो गया आयतन। अब वैसे ही घन का भी क्या होगा? विकर्ण। घन का विकर्ण मतलब डायगोनल की बात कर रहे हैं। अब घन का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण मैंने आपको बताया था, क्या होता है? l स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर, ये होता है। अब इसके अंदर क्या होगा? भुजा का क्यूब। 1 2 3, तो ये हो जाएगा √3। अब भुजा का देखो स्क्वायर है, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, केवल क्या बचेगा? √3 इंटू भुजा के, तो या तो ये हो जाएगा √3 इंटू भुजा, या फिर इसको इंग्लिश में लिख लो √3 इंटू साइड। ये हो गया इसका। जैसे हमने घनाभ पढ़ा था, घनाभ के अंदर 3 चीज आती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सिंपल सी बात है, लेकिन घन में ऐसा नहीं होता। घन में केवल भुजा आती है, साइड आती है। अब इसके अंदर देखो, घनाभ का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 कैसे हुआ? 1 का भुजा स्क्वायर, 6 का 6 इंटू भुजा स्क्वायर। उसके बाद घन का आयतन, घन का आयतन क्या आया? भुजा का क्यूब, ठीक है। और फिर घन का विकर्ण क्या आ गया? √3 इंटू भुजा या √3 इंटू साइड। ये सिंपल फॉर्मूले है घनाभ और घन के, जो आपको याद होने चाहिए। घन और घनाभ के हमने बेसिक देख लिया, और 16.1 के अंदर आपके पास घन और घनाभ के क्वेश्चन है। 16.1 मतलब घन और घनाभ पे डिपेंड है, तो इस टाइप से क्वेश्चन है। तो आपको सूत्र अगर अच्छी तरीके से याद होंगे तो क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो 16.1 का जो बेसिक है वो मैंने आपको बता दिया कि घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, घन के सूत्र क्या है, घनाभ के सूत्र क्या है। घन और घनाभ के क्या क्या सूत्र है वो मैंने आपको बता दी। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस करें, सूत्र को याद करें। सूत्र आपको याद होंगे, सवाल जल्दी हो जाएंगे, अच्छी तरीके से हो जाएंगे।